अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक बार फिर आपके सामने एक टॉपिक पे रीडिंग देकर, जो कि पहले भी मैं करती हूँ और इसमें मुझे आपका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। टाइटल में आप देख रहे होंगे कि रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, इस रीडिंग में जो है हम चेक करने वाले हैं, एक छोटी सी क्विक सी रीडिंग होगी। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफ़ी। कभी कभी हम अपनी लाइफ में जो है वो एक ऐसे मोड़ पर होते हैं कि जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चीज़ें किस तरफ को चल रही हैं किस तरफ को नहीं चल रही हैं, और हमें किस तरफ जो है वो जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। या फिर हम ऑफिस में हो, घर में हो, हम किसी ऐसी सिचुएशन में जो है वो लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि सामने से हमारी तरफ जो है वो बंदा किस इंटेंशन से आ रहा है, या हालात जो है वो किस इंटेंशन से जो है वो मोल्ड हो रहे हैं, और हमें किस सिचुएशन में किस इंसान के सामने किस इवेंट पर किस तरह से बिहेव करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की रीडिंग में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो आपको ये कुछ टाइम स्पैन में जो है वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी टाइम जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बच्चे हैं बूढ़े हैं, और मेल है फीमेल है जो भी हैं। ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके सामने आएगी आपका तभी का मैसेज होगा। ठीक है, आपने हर एक चीज़ जो है वो अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी। जितना आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है आपने उतना देना है, बाकी को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग जो है वो आपसे 100% मैच करे, ऐसा भी हो सकता है कि 80% आपसे रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे जो है वो मैं क्लियर गाइडेंस दूँ, तो आपने जो है वो इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेनी है। इसे लाइक करके आप इसे अपने साथ खुद अपने इनबॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि एनर्जी आपके साथ अलाइन रहे। आप कोई भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी और हमें जो है वो इजीली गाइडेंस मिल पाएगी। ठीक हो गया। ओके, तो हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कौन सी सोच या एटीट्यूड अभी मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को जो है वो रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ऐसी कौन सी सोच या एटीट्यूड है मेरे व्यूवर्स का जो उन्हें रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। दोबारा शफल करेंगे। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा एटीट्यूड है या सोच है जो मेरे व्यूवर्स को जो अभी रोक सकती है। ऐसी क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज बन सकती है, जो मेरे व्यूवर्स को नहीं करनी चाहिए। कौन सी ऐसी सोच है जो उन्हें नहीं सोचनी है, कौन सा ऐसा एटीट्यूड है उनका जो उनके लिए ब्लॉकेज बन सकता है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको इस रीडिंग को जो है वो किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस जितनी भी हम किसी को दें उससे जो है वो एनर्जीज अलाइन होती हैं, और जितने लोगों को इसका फ़ायदा होगा उतना ही अच्छा है कि हम किसी को फ़ायदा पहुंचाएं। चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, तो फ़ायदा पहुंचाना जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आप लोग के लिए आया है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे एक्शन हैं जो इस वक्त मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसे कौन से एक्शंस हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरी सोल फैमिली के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी काम है, कौन से हैबिट्स हैं जो मेरी सोल फैमिली को जो है वो अवॉइड करने चाहिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। या तो आप लोगों के लिए कार्ड्स नहीं आ रहे मेरी सोल फैमिली, या फिर बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। क्या इशू है? रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल काम एनर्जी में आ जाए, क्योंकि कार्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो एंग्शियस एनर्जी में भी होंगे तो कार्ड्स किस तरह से आपको गाइडेंस दे पाएंगे। ओके, जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है। चलिए ये दो भी ले लेते हैं, टावर एंड द हायरोफेंट।
प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी वाइब है, मुझे बताएं कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को, मेरी सोल फैमिली को उनसे दूर रहना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएं अल्लाह पाक, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको मेरे व्यूवर्स को अवॉइड करना है, ऐसी कौन सी वाइब है, किन लोगों की वाइब्स हैं, किन लोगों से या किन एनर्जीज से मेरे व्यूवर्स को जो है वो दूर रहना ओहो है। ओके, बहुत सारे कार्ड रिवील हुए हैं आपके लिए। नाइट ऑफ फैंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। समझ गई मैं भाई आप लोग की क्या चीज़ें आप लोग के लिए आ रही हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से भी देख लेते हैं अल्लाह पाक जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है मेरी सोल्स, फिर मैं आपको एक साथ सब बताती हूँ। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि यहाँ से आप मेरी ब्यूटीफुल सोल्स को जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप मेरी ब्यूटीफुल, ओके, अपॉर्चुनिटी का कार्ड जो है वो उड़ उड़ के आप लोग के लिए आ गया है। यहाँ पर कार्ड जो है वो आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी है, क्या मुझे दिखाई दे रहा है। जो सबसे पहला आपका कार्ड आया था 2 ऑफ फ्रेंड्स का, ये जो है एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी, और यहाँ पे मुझे जो है वो एरीज की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, जो हमेशा प्लानिंग और एक्सपेंशन की तरफ जो है वो पुश करती है। लेकिन अभी 2 ऑफ वैंड जो है वो एक वार्निंग की तरह मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो आपको वार्न कर रहा है कि आपने ओवर प्लानिंग और हर वक्त फ्यूचर कंट्रोल करने को की जो सोच है ना, उसको आपने अवॉइड करना है। हो सकता है मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सोच जो है वो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जो है वो ओवर थिंकिंग हो रही है फ्यूचर के बारे में, आप ओवर प्लानिंग हर टाइम जो है वो फ्यूचर 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 क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, अगर इस तरह के आप माइंडसेट में है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज़ को। ठीक हो गया। ज़्यादा दूर के जो सिनेरियोज हैं ना, उसको सोचने से क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप वो मिस कर सकते हो। ठीक है, आप जो हर वक्त प्रेजेंट को छोड़ के अगर फ्यूचर की सोच में लगे रहेंगे तो क्या होगा कि आप प्रेजेंट में जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, आप उसको अवॉइड कर देंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी अपने फ्यूचर को लेके। ठीक है, जो आपके पास्ट में सॉरी जो आपके प्रेजेंट में आपके पास है, आपने उसको एंजॉय करना है। आपने देखना है कि यहाँ पर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो आपके प्रेजेंट में। ठीक है, अभी आपको अपनी सोच को ना फ्लेक्सिबल रखना है। रिजिड प्लानिंग और सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, इस एटीट्यूड से आपने बचना है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। एक रिजिड सी आपकी प्लानिंग चल रही है, तो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट आपने रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स खुद को रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पर इस एटीट्यूड से आपने बचना है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर जो आया था, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, प्लूटो की यहाँ पे एनर्जी है। ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि अभी सेल्फ क्रिटिसिज्म, ठीक है, और हर चीज़ को जज करना अवॉइड करें। अपने पास्ट डिसीजन को बार बार एनालाइज करना आपको स्टक कर देगा। ठीक है, तो क्लियर आपके लिए यही बात आ रही है कि ना ही आपने जो है वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, ना ही आपने खुद को जो है वो पास्ट में स्टक रखना है। आपके पास में जो कुछ हुआ आप उससे सीख लें और आपने मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ठीक है, अगर आपकी नेचर ऐसी है या इन दिनों जो है वो आप बहुत ज़्यादा ऐसा करें कि आप हर चीज़ को जज करने में लगे हुए हैं, ये इंसान ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। ठीक हो गया। पास्ट के डिसीजन अगर आप कोई ऐसे गलत ले चुके हैं या कोई ऐसे डिसीजंस हो चुके हैं तो वो अब चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक चीज़ वो होती है जो हमारे हाथ में है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी हो चुकी है, कोई ऐसा डिसीजन आप ऐसा बना चुके हैं, या आपके साथ कोई ऐसा डिसीजन हो चुका है जिसको जो है वो सोच सोच कर आप अपना जो है प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, आप उसमें स्टक हुए हुए हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में ख़राब हुई है और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे सही कर सके, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी सोच है या कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी हो चुकी है और अब उस पर जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो खुद को स्टक नहीं रखना है आपने, सिर्फ उन डिसीजंस को एनालाइज करने में जिनका अभी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं। ठीक हो गया। ओके, पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड आया है, वाटर साइन की एनर्जी है ये, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की। ठीक है, ये कार्ड भी आपके लिए वार्निंग दिखा रहा है मुझे। ठीक है, किस तरह से ये कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि इमेच्योर इमोशनल रिएक्शन अवॉइड करना है। ठीक है,
अगर आप चीज़ों को, बातों को, लोगों को सामने से एकदम से इमेच्योरली जो है वो रिएक्शन देते हैं या दे सकते हैं, तो इस चीज़ को कुछ दिन तक आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने ऐसे इमेच्योर से रिएक्शंस, इमोशन रिएक्शंस नहीं देने, उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। हर चीज़ को चाइल्डिश एक्साइटमेंट या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ लेना अभी सही नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने मेच्योर बिहेव करना है। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो वो अभी आपके लिए जो है वो ठीक दिखाई नहीं दे रही, तो आपको उसे अवॉइड करना है फिलहाल कुछ दिन तक। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक हो गया। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। टॉवर जो है यहाँ पर मार्स की एनर्जी है और ये एरीज एंड स्कॉर्पियो की कंबाइन एनर्जी जो है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो क्लियर सिग्नल है कि अननेसेसरी फाइट्स, सडन इम्पल्सिव एक्शंस और सब तोड़ दो नया बना दो वाली जो हैबिट होती है ना, इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसी अननेसेसरी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। सडन इम्पल्सिव एक्शन, ठीक है, कि भाई मैं तो सब कुछ तोड़ दूंगा, मैं नया बना लूंगा, मैं नई बना लूंगी, अगर ये वाली हैबिट आपके अंदर है तो फिलहाल आपने इसको अवॉइड करना है कुछ दिन तक, ठीक है। आपके लिए स्टेबिलिटी इस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक हो गया। हायरोफेंट जो है यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है। ये कार्ड कह रहा है कि ब्लाइंडली ट्रेडिशंस फॉलो करना अ, या फिर रिजिड रूल्स में फंस जाना, ठीक है, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। कि ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशंस हैं, भाई हमें नहीं पता ट्रेडिशन है, बड़े लोगों से ये चीज़ आ रही है, हमें तो इसे फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कह लें चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन चल रहा है और आपको जो है वो इसमें फंसाया जा रहा है, आप खुद फंसे हुए हैं, तो आपने देखना है कि ये चीज़ जो है, ये ट्रेडिशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ब्लाइंडली हर ट्रेडिशन को अपने फॉलो नहीं करना शुरू कर देना कि आप कहें कि ठीक है, चले लोग मुझे कह रहे हैं मैं तो अंडर 18 हूँ, मैं तो शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो हमारे लोगों में जो है वो फॉलो होते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, जो कि क्या कहते हैं, पास्ट में अवेयरनेस की कमी थी, ठीक है। तो वही चीज़ें अब तक चली आ रही हैं और लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा की तरफ से ये चीज़ हमें मिली है तो हमने इसको करना ही करना है। तो जब तक आप उस चीज़ को खुद ना देख लें, किसी भी ट्रेडिशन को आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। जो भी ऐसे रिजिड रूल्स है उसमें आपने फंसना अवॉइड करना है, ठीक है। कि फैमिली में जो है या हमारे बाप दादा से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं तो आप भी उससे फंसे हुए हैं, रिजिड रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, नो, ठीक है। इसको आपने अवॉइड करना है जब तक आप खुद इसके ऊपर रिसर्च ना कर लें। अभी जो है आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं, ठीक है। आप सोचते हैं, आपकी अपनी थिंकिंग है, आपके अपने रूल्स होने चाहिए, आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। तो अगर आप फैमिली के ही रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशंस वगैरह में फंसे हुए हैं तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अपनी इंडिविजुअलिटी को आपने सप्रेस नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको आपके लिए जो है वो क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। तो ओवरऑल आपको अभी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, ओवर जजिंग, चाइल्डिश रिएक्शंस, रिजिड ट्रेडिशन से आपको बचना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल आप फैमिली को छोड़कर जो है वो चले जाएं, नहीं। ऐसी चीज़ें जो बाप दादाओं के ज़माने से आ रही हैं जिसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, जैसे मैंने आपको चाइल्ड मैरिज की एग्जांपल दी, कोई और ऐसे रूल्स हो सकते हैं कि भाई हमारी फैमिली में तो ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। तो जब तक आप उसके ऊपर खुद रिसर्च नहीं करते, आपने उन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ठीक हो गया। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स का यहाँ पे जो कार्ड आया है, ये जो है वो एरीज लियो सेजिटेरियस, लेकिन यहाँ पर मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये कार्ड जो है वो बताता है ओवर कॉन्फिडेंट, रेकलेस और बस चल पड़ो बिना सोचे, ये वाली एनर्जी से आपने दूर रहना है, ठीक है। अगर जो है वो आप ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम से जो मतलब सोच लेते हैं कि नहीं भाई मैंने तो ये करना है, चलो बस निकलो ये करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे जो है वो लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये कार्ड कह रहा है कि लेजीनेस और अननेसेसरी आइसोलेशन अवॉइड करनी है आपने। अगर आप बिल्कुल लेजी रहते हैं, कोई काम करने को आपको दिल नहीं करता, या आप बिल्कुल आइसोलेशन में जो है वो गए हुए हैं, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपके लिए इस टाइम पे रेस्ट जो है वो ज़रूरी दिखाई दे रहा है। ओवर रेस्ट, ठीक है। जो मैंने लेजीनेस की बात की, तो ओवर रेस्ट आपको स्टेगनेंट कर देगा, तो ओवर रेस्ट ना करें, रेस्ट आप बिल्कुल करें। जितना रेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने वो करना है। लेकिन बिल्कुल लेजी होकर आपने नहीं रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टेगनेंट कर देगी, ठीक हो गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये अगेन आपके लिए वार्निंग कार्ड है, ठीक है।
ये कार्ड जो है वो आपको वार्न करता है कि किसी ऐसी एनर्जी को अवॉइड करें जहाँ पर लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या आपको सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास जो है वो इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से आपने जो है वो दूर रहना है। जहाँ पे लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन लोगों से, उन चीज़ों से आपने दूर रहना है। ठीक हो गया। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है आपसे कि गॉसिप्स, अननेसेसरी स्पाइंग और हर चीज़ में क्यूरियोसिटी डालना अवॉइड करें। ठीक है, अगर जो है वो आप बहुत ज़्यादा गॉसिप्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने गॉसिप्स नहीं करनी है कुछ टाइम तक, तो बिल्कुल अवॉइड करें। अननेसेसरी अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी आदत है स्पाइंग की, तो आपने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी होता है ना, कुछ लोग हर चीज़ को एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा करके अजीब सा बनाकर जो है वो पेश करते हैं कि लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि भाई क्या है क्या नहीं। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, आपकी नेचर इस तरह की है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, कि चीज़ों को सिर्फ क्यूरियस बनाकर पेश करना कि लोग जो हैं वो वाह वाह करेंगे या लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझसे पूछेंगे भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, तो चीज़ों में क्यूरियोसिटी डालना, इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक हो गया मेरी ब्यूटीफुल सोल्स। मतलब अभी जो है ना, आपको रेकलेस लोगों से, गॉसिपर्स से, लेजी वाइब्स से और एक्सप्लॉइटेटिव टीम वर्क से दूर रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद ओके, उसके बाद जो है आपके लिए कार्ड आया था अपॉर्चुनिटीज़ का। क्या कह रहा है अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, अगर आप लोग जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। वॉन्डरस पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेट यू, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन पास्ट मिस्टेक्स। सेम वही बात जो मैंने कहा कि पास्ट में जो डिसीजंस हो चुके हैं उन पर आपका बस नहीं है, तो उनमें स्टक आपने नहीं रहना है। सेम वही चीज़ दूसरा डेक भी आपको बता रहा है। ठीक है, सेम वही वही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। सरेंडर द पास्ट फ्लुएंटली, देयर इज नथिंग टू रिग्रेट, all is always in perfect and divine order. Everything that you have ever experienced has helped you in some way. The past is behind you. The path ahead is clear. Move forward joyfully and fulfill your heart's desires. ठीक है, सेम वही बात है यहाँ पर। ठीक है, आपके एंजल्स जो हैं, अल्लाह पाक, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं आपसे कि आप अननेसेसरी सोच, इम्पल्सिव एक्शन, टॉक्सिक एनर्जीज, पास्ट की थिंकिंग, पास्ट में स्टक रहना, रिग्रेट करना, गिल्ट महसूस करना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, तभी आपके लिए जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ठीक है, ये चांस जो है वो आपको ग्रोथ और क्लैरिटी देगा, लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वो चीज़ें जो आपको कॉन्शियसली जो है वो दूर कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, जो आपके फ्यूचर को, आपकी ग्रोथ को, आपके दिमाग को, आपके प्रेजेंट को ही ब्लॉक कर रही हैं, इन चीज़ों से आपको जो है वो दूर रहना है। ठीक है, ये वाले ये कार्ड भी सेम वही चीज़ जो बाकी कार्ड्स मैंने आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताई थी। ठीक है, आपको अपने प्रेजेंट को जीना है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है, अल्लाह पाक, भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन आपको यही बताने की कोशिश करें कि जो हो गया वो सारा डिवाइन का खेल था। ठीक है, वो चीज़ें आपके लक में लिखी थी, वो होनी ही थी, तो उनके ऊपर आपने कोई ऐसा रिग्रेट जो है वो नहीं करना कि आप कहें कि इसमें मुझे रिग्रेट है, ये क्यों हो गया, ये नहीं। बस जो पास में हो गया ठीक है, उसे आप आराम से, प्यार से उससे सीखें, सबक लें और उसको जाने दें। उसमें कोई चीज़ आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट हैं। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं ये डिवाइन ऑर्डर में हुई हैं और ये होनी ही थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होना है, उस पर आपने कैसा रिग्रेट करना है। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि कोई ऐसा डिसीजन अगर आप इन पास्ट ले चुके हैं और अब आप उस पर जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भाई मैंने क्यों ये जो है वो ले लिया, क्यों जो है मैंने ये डिसीजन ले लिया, या पता नहीं किसने मेरे साथ क्या कर दिया, तो वहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, आपने देखा है, जो मैंने कहा ना कि आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि आपके साथ पास में जो भी हुआ आपको उससे पता चला कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। तो वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है और उस सीख को लेकर आपने आगे चलना है, और आपने वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपने वो अवॉइड करनी है, आपने वो सीख लेनी है। आपको पता चला है ये चीज़ें ज़रूरी थी। ठीक है, आपके पास में जो भी हुआ वो आपके लिए ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इससे आपको लोगों की पहचान हुई है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, सारी चीज़ें आपको अब समझ आने लगी हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं, वैल्यू नहीं समझते,
तो उन लोगों से आपने ख़ुद को, ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से ख़ुद को आपने दूर रखना है, ठीक है मेरी ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये जो है वो आपकी रीडिंग थी कि आपको जो है वो कुछ दिन तक क्या अवॉइड करना है, और आपको बिल्कुल कुछ दिन के लिए ये सब करने की जो है वो परमिशन नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना। इन चीज़ों को आप जितना कोशिश कर सकते हैं अवॉइड करने की, आपने कोशिश करनी है, ताकि आप किसी बड़े ख़तरे से, आप किसी बड़ी बुरी चीज़ से, किसी बड़े ऐसे जो है ब्लंडर से आप बच सकें, ठीक है। तो कोशिश मैंने की है कि मैं आपको अच्छे से जो है वो चीज़ें समझा सकूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी और जिसके भी सामने आएगी आप इसे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो लगता है कि आपको इस रीडिंग को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप लाजमी इसको शेयर करें, ठीक है। और मैं भी इस रीडिंग को जो है वो एंड करती हूँ। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, एंड थैंक यू सो मच।